दोस्तों, दूसरे से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज़ व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तौलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना होता है। जिनमें यह गुण होता है वे खुद से यह सवाल पूछते हैं कि मुझे तब कैसा लगता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। एक कहानी के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बच्चा एक पालतू जानवरों की दुकान पर जाता है एक पिल्ला खरीदने के लिए। वहाँ 4 पिल्ले साथ बैठे हुए थे, जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि क्या वह उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से वह एक था और वह अकेला क्यों बैठा था। दुकानदार ने जवाब दिया कि वह उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है? दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसकी बहुत से अंग खराब हो चुके हैं। बच्चे ने पूछा कि आप इसके साथ क्या करेंगे? तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या मैं उस पिल्ले के साथ खेल सकता हूँ? दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वह उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा कि यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी $48 लेने के लिए अपने माँ के पास दौड़ा। अभी वह दरवाजे तक पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने डॉलर क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने पैसे में दूसरा अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ कहा नहीं। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा कि मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरों की भावनाओं को समझना कहते हैं। दोस्तों, अगर आप एक महान आदमी बनना चाहते हैं, आप एक महान इंसान हैं, तो आप दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। ये महानता का एक बहुत बड़ा गुण होता है, बहुत बड़ा परिचय होता है। ये आप खुद से पूछिए, अगर ये व्यवहार मेरे साथ होता तो मुझे तब कैसा लगता।